शायद अब हुई। बस 1 मिनट रुको, ये वैशाली को जान दो, ये बहुत देर से ऐड हो रही है लेकिन ऐड ही नहीं हो पाई अभी तक। हम्म। अच्छा, किसी को और भी कोई टॉपिकों में डाउट है जब तक बता दो। कोई और टॉपिक तो उस टॉपिक को भी आज ही देख लेंगे। फर्स्ट यूनिट वाला भी बता सकते हैं, फर्स्ट यूनिट वाला। हम्म। नैना यहाँ पे है, नैना। एक केमिस्ट्री वाला अलग से ग्रुप बना है। उस ग्रुप में मैंने कुछ नोट्स डाले हुए हैं ना, उनको नोट करो कॉपी में, और कैसे? वो जिस चैप्टर के है उस वाले चैप्टर उस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और वो जो मैंने नोट्स डाले हैं वो समझो थोड़ा सा कि वो क्या है, और उसको हिंदी वाला टॉपिक उसका अच्छे से पढ़ लो, है ना। और उससे रिलेटेड वो जिस जिस चैप्टर का है, और वो जिस टॉपिक में से है, मतलब चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक में से है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, है ना। ऐसे अभी और डालेंगे 1-2 दिन में, तो उनकी एक अलग कॉपी बना लो और वो भी तैयार करो, है ना। फिर आज केमिस्ट्री कर देता हूँ, फिर कल फिजिक्स करूंगा, ठीक है। उतनी चीजें पढ़ लो तो भी काफी, मतलब 10-15 क्वेश्चन तो आराम से सही होंगे। हाँ मतलब 10-15 एकदम एग्जैक्ट सर, सही हो जाएंगे। हाँ उमा, बोलो। सर हमको भी होना है केमिस्ट्री वाले उसमें, बेटा वो नीट के लिए है मेन तो। केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ढूंढ। हाँ ऐड हो जाओगे, लेकिन वो नीट के लिए है, वो इधर 12th के लिए नहीं है बेटा। हम्म। हाँ सर, एक्सटर्नल के लिए, हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए। ठीक है, ठीक है, करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा। चलो ठीक है। और किसी को इधर वाले टॉपिक से अगर कोई डाउट है तो बताओ। वैशाली आ गई क्या? हाँ जुड़ गई वैशाली। ठीक है। किसी को और कोई डाउट है कि इधर वाले टॉपिकों से, फर्स्ट यूनिट से, तो वो भी अभी बोल दो तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं है? चलो ठीक है, तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि आज हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, और है ना, और क्योंकि टेस्ट हो गया था इसीलिए हम लोगों ने एमसीक्यू वाला सेशन चेंज कर दिया, है ना। और अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो इसके लिए हमको क्या चीज पता होना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए फ्लावर की, है ना। अगर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी अगर हमको पता है तो हम ये यहाँ पे जो डायग्राम है वो यहाँ पे समझ पाएंगे, जो फॉर्मूला है वो हम समझ पाएंगे कि वो क्या चीज बोल रहा है और किस तरह का फूल है ना। अब देखो नीट पे यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो पूछ एक डायग्राम दे देगा और उस डायग्राम से ये बोलेगा कि ये किस स्कूल का है, ठीक है। या तो डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि इसका पुष्पसूत्र कौन सा है। बस ये दो चीजें भर वो पूछता है ना। और अगर कोई तीसरी चीज पूछी तो वो पूछेगा उसके एग्जाम्पल की, वो किस स्कूल, मतलब किस स्कूल का क्या एग्जाम्पल है और उनका यूज क्या चाहिए आती है ना। तो यूज के लिए तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने नाम आएंगे और वो भी खासकर मेडिसिन वाले, तो मेडिसिन वाले में तुम लोग खुद पता करके, ये होमवर्क में रहेगा कि तुम लोगों को खुद पता करना है कि कौन सा पौधा किस किस चीज के लिए उपयोग में लाते हैं एज अ मेडिसिन, ठीक है। ठीक है, चलो। अब ये यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि सिंबल क्या क्या चीजें हो रही है ना। चेंज हो गया, एक सेकंड। हाँ ठीक है।
यहाँ पर हमको ये सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे कि किस चीज का क्या फुल फॉर्म हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे BR है ना, बैरिकेड्स। बैरिकेड्स मतलब क्या चीज हो रही है, ऐसे फुल जिसके अंदर में सहपत्र होते हैं। सहपत्र हमने नीचे के साइड में बोला था, जहाँ पर पुष्प ग्रंथ या पेडिकल जहाँ पे हो रहा था, वो जिस ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ था, हाँ, वहां पर क्या होता है, कुछ दो पत्तियां रहती है, अधिकतर कितनी हो रही थी, 2 हो रही थी, या तो डाई हो रही थी या तो फिर ट्राई हो रही थी, है ना। तो ट्राई बैरिकेड्स रहते हैं, डाई बैरिकेड्स रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो देखने को मिलता है वो हमको क्या देखने को मिलते हैं, डाई बैरिकेड्स देखते हैं। इसका कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सब में लगभग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, है ना। तो BR EBR ई एब्रिगेट्स मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे जो सहपत्र हो रहे हैं वो सहपत्र उस फूल के अंदर में उपस्थित नहीं हो रहे, है ना। तो तीसरी चीज आ रही है यहाँ पे, ये कैलिक्स। तो कैलिक्स में क्या चीज हो रही है, अब यहाँ पे 3 तरह से दे रहे हैं कि अगर किसी के अंदर में यहाँ पे अगर सिंगल ही है ना, तो उसको सिर्फ K से हम डिनोट कर देंगे। अगर उसके अंदर ये N क्या है, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, कि वो कितनी संख्या में उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या है, पॉलीसिप्लस कैलिक्स है। पॉलीसिप्लस मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे है बहुत सारे, लेकिन कैसे है, वो फ्री है। फ्री है मतलब कैसे होगा, आपस में वो जुड़े हुए नहीं है ना। और यहाँ पर ये कोष्टक में कर दिया है उसको यहाँ पे, तो मतलब क्या चीज हो रही है कि ये कैसे है, यहाँ पे यूनाइटेड है, मतलब वो जुड़े हुए हैं, सबके सब कैसे है, आपस में मिक्स वाले हैं। तो ये क्या कहला रहा है, गैमोसिप्लस कैलिक्स कहला रहा है, जब वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सेम ऐसे ही जब सिंगल करोला, करोला के सिंगल किसी क्या ना, कैलिक्स सिंगल होते हैं ना ही करोला होते हैं, 2 होना है किसी के अंदर, 3 होना है, 5 होना है, 7 होना है, तो ऐसे उपस्थित नंबर में ही उपस्थित रहते हैं। ये सिर्फ यहाँ डिनोट करने के लिए सिंगल हम दिखा रहे हैं, है ना। फिर क्या चीज हो रही है यहाँ पे, CN। CN मतलब वही, N का मतलब हम यहाँ पे नंबर से डिनोट कर रहे थे कि जितने नंबर में रहेंगे उतने। फिर से यहाँ पे देखो ये ओपनली है, तो मतलब कैसे है, वो सारे के सारे फ्री है। गैमेपेटलस मतलब क्या चीज होगी कि ये सारे के जो भी यहाँ पे करोला है वो सब कैसे है, आपस में जुड़े हुए है ना। फिर क्या चीज हो रही है यहाँ पे, पैरेंथियन। तो पैरेंथियन में क्या चीज हो रही, परिदल पुंज, मतलब बाहर साइड में भी कभी कभी ये होता है कि कुछ के अंदर में बड़ी पंखुड़ी हुई रहती है, तो ऐसे। तो अगर वो उपस्थित है और वो या तो सिंगल ही बड़ी पत्ती जैसे रहेंगी, या तो फिर कैसे रहना है, एकदम संयुक्त रहना है और नंबर में एक ही रहना है ना। फिर अगली चीज क्या है यहाँ पे, एंड्रोसियम को A से डिनोट कर रहा है, ये तो पता ही है। गायनोसियम है ना, ये भी पता ही है कि ये कैसे है, यहाँ पे G से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें बारी आती है यहाँ पे गायनोसियम की, कि गायनोसियम की अलग अलग पोजीशन होती है ना, अलग अलग पोजीशन होते हैं। तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये बार नीचे के साइड डाउन में हमने लगा दिया है, तो क्या चीज हो गई, ये सुपीरियर है, सुपीरियर ओरी मतलब क्या चीज हो रही है, ये थैलमस से ऊपर की ओर उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लगा दिया, मतलब जो गायनोसियम है वो नीचे हो रहा है, मतलब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो ओरी है वो कैसी है, थैलमस में धसी हुई है ना, मतलब अधो क्या बोलते हैं उसको, अधोवर्ती है ना, और उधोवर्ती है ना, ऐसे कुछ। वो इन्फीरियर है और सुपीरियर है। ये यहाँ पे एरो वाला, अगर यहाँ राउंड पे एरो लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, मेल फ्लावर को हम डिनोट करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो वो फीमेल को। लेकिन हमको अधिकतर क्या चीज देखने को मिलती है कि दोनों जो फ्लावर, जब मतलब अधिकतर जितने भी फ्लावर है सब कैसे है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगली चीज आती है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये चीज याद रखना है, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो रहा है कि त्रिज्या सम्मित है, उनको हम उनकी त्रिज्याओं तक क्या कर सकते हैं, समान भागों में हम उसको बांट सकते हैं ना, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, है ना। अगली चीज आ रही है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक को हम यहाँ पे ये ऐसे प्लस वाले, लेकिन ये क्रॉस है ना, ये क्रॉस से हम बहुत कम डिनोट करने को देखने को मिलता है, हम यहाँ परसेंटेज से उसको डिनोट करते हैं। और इसमें क्या चीज हो रही है कि वो कैसा है, एक व्यास सम्मित है। जाइगोमॉर्फिक में कैसा हो रहा है, एक व्यास सम्मित, मतलब हम उसको एक ही कोई डायमीटर से समान भागों में बांट सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इससे पहले भी मैंने सेंड किया था, स्क्रीनशॉट ले रहा। ठीक है, ले लिया, ठीक है, यहां तक ठीक है। इस वाले सिंबल में तो बेटा कुछ भी नहीं है, बस सिंबल याद रखने हैं, है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे उनको कैसे, इस फ्लावर के अंदर में हम कैसे उनको बना रहे हैं किसी भी चीजों को, है ना। तो यहाँ पे हम फ्लावर के एक सेकेंड ऐड करने दो, ठीक है।
ये मदर एक्सिस, अगर मदर एक्सिस ऊपर साइड से आ रही है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और अगर नीचे साइड अगर मदर एक्सिस किसी फ्लावर पे प्रेजेंट हो रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट कलर से कर दे रहे हैं। यहाँ पे करोला को भी हम ये दोनों तरह से डिनोट, कैलिक्स को हम दोनों तरह से डिनोट कर दे रहे हैं, करोला को डिनोट कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ नीचे टी वो अगर अटैच है किसी चीज के साथ में तो करोला को हम ऐसे वो करेंगे। यहाँ पे स्टोन ये स्टेमन्स या जो एंथर है उनको कैसे कर रहे हैं, या तो क्रॉस से कर दे रहे हैं या तो फिर एक सिंगल ऐसा बलून्स, बॉल लाइक बलून्स को बना दे रहे हैं ना। ये और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, एंथर जो चीज, एंथर कैसा है, यहाँ पे सिंगल लोब है। यहाँ पे अगर उसमें डबल लोब है, दो लोब्स प्रेजेंट है, तो हम उसको इस तरह से यहाँ पे डबल, एक ये बटरफ्लाई जैसे और एक यहाँ ये बलून पंचिंग जैसे हम उसको बना देंगे, है ना। ठीक है। उसके बाद में ओरी, ओरी के ये हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे कि किस तरह की ओरी प्रेजेंट हो रही है ना। वो ओरी में के अंदर में ओवल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी बाहरी लेयर पर प्रेजेंट है, उसमें मेन कोई एक्सिस है उस पर वहां पर प्रेजेंट है, या उसके सेंटर में प्रेजेंट है, या तो बाहर साइड बिखरे हुए पड़े हुए हैं, है ना। वैसे यहाँ पर हम एंथर के लिए भी, एंथर एकदम फ्रीली यहाँ पर प्रेजेंट है, या तो फिर वो स्टाइल के साथ में जुड़े हुए हैं, या वो थैलमस के साथ में जुड़े हुए हैं, या तो वो कैलिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, करोला के साथ में जुड़े हुए, तो उनको उनके साथ में हम अटैच कर देते हैं ना। ये एक मिनट पीछे वाले डायग्राम, पीछे वाले इस पे आते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये एंथर और ये कैलिक्स करोला आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे हम उनको ऐसे ऊपर से एक लाइन लेके उसको हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ताकि हम उनके बीच में उनके संबंध दिखा सके ना। अब ये यहाँ पे दोनों चीज में क्या चीज हो रही है, अंतर हो रहा है। ये क्या है, यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम है, पुष्प चित्र है ना, कि उसका कैसा डायग्राम बन रहा है, कैसा वो फ्लावर प्रेजेंट है ना। फॉर्मूला में क्या चीज हो रही है कि जैसे हम कोई फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो किस, हम उसको कैसे नंबरिंग में, हमने यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट देखे हैं वो शॉर्टकट में हम उसको डिनोट कर देते हैं ना। एक मिनट। अब अगर बारी आती है तो क्या चीज हो रही, यहाँ पे कुलों की बात आती है ना, कि हमने देखा यहाँ पे प्लांट में क्या हो रहे थे, अलग अलग कुल प्रेजेंट थे, है ना, कि बहुत सारे यहाँ पे कुल प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन उसमें से मेन हमको कितने देखना है, जो चार है, चार में से भी हमको क्या देखना है, सिर्फ तीन ही देखना है। और तीन को भी अब यहाँ पे किसी को याद हो कुलों के नाम वगैरह कुछ तो बता दो है। हम्म। और एग्जाम्पल सहित बता पाओगे। सीबीएसई दाल प्रदान करने वाले। हाँ। ठीक है। सोरेलेसी आलू बैगन। हाँ ठीक है। यहाँ पे याद है तो अच्छी चीज हो जा रही है, लेकिन हमको सिर्फ कितने देखना है, यहाँ पे मेन तो तीन ही याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तीन वो करे तो हम तीन देखेंगे, है ना। एक और आ जाता है जो ब्रेसिकेसी है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव वो पूछ लेता है, यहाँ पे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन पिछले कुछ टाइमों में उसमें पूछा था, है ना। तो इसको याद रखने के लिए एक चीज कर सकते हैं हम, जैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चारों कुलों को लिख लो, और उनकी जो कॉमन चीजें है ना, वो कॉमन चीजें हम यहाँ पे वो मतलब लिख सकते हैं ना। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको। चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे कुल देख रहे थे ना, तो कुलों में क्या चीज करना है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेसिक एसी देख लो, है ना। पेन का कलर की तरह है। ठीक है, सबसे पहले क्या देख लो हम यहाँ पे, ब्रेसिक एसी। ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा क्या देख लो यहाँ पे, फेबियसी, है ना। तीसरा देख लो, सोलेनेसी।
ठीक है, चौथा यहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए मैं उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिलियसी हो गया है ना। अब क्या चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो सारे के सारे जो फ्लावर है, ये चारों जो यहाँ पे कुल हो गए, इनमें क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ पे मतलब चाहिए एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या सम्मित हो रहे हैं, है ना। जो अधिकतर हमने फ्लावर के लिए बोले वो कैसे हो रहे थे, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक हो रहे थे। तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे थे, ये हम्म, हम्म, ठीक है। कैसे वो कर रहे थे, इस एक राउंड बनाया और उसमें एक ऐसे प्लस बना दिया था। लेकिन जो फिवियसी है वो कैसा है यहाँ पे, जो फिवियसी हो रहा है वो कैसे रहते हैं यहाँ पे, जाइगोमॉर्फिक रह रहा है ना। तो जाइगोमॉर्फिक को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे थे, ये परसेंटेज से कर रहे थे। सोलनेसी को क्या कर रहे थे, ये वापस राउंड और प्लस वाला कर रहे थे। लिलियसी में भी क्या चीज हो रही थी, यही हो रही थी, और इसको भी हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे राउंड बना के उसमें प्लस कर दे रहे थे, ये चीज। दूसरी चीज, जितने भी ये फ्लावर हो रहे हैं, सारे के सारे फ्लावर कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे बाइसेक्सुअल है ना। तो बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल को हम कैसे वो प्रेजेंट कर रहे थे, ये एरो बनाया और नीचे साइड में पे क्या कर रहे थे यहाँ पे प्लस, मतलब मेल फीमेल दोनों कैसे हो रहे थे यहाँ पे, दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट हो रहे थे ना। तो ये बना दिए, और ये कर दिए, है ना। तो दो चारों के चारों वर्ग कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, बाइसेक्सुअल हो गए, कि दोनों दोनों में जनन अंग उपस्थित हो रहे हैं। दूसरी चीज, अब इनके नंबर याद रखना है कि हम किसके अंदर में कितने करोला हो रहे हैं और कितने यहाँ पे कैलिक्स प्रेजेंट हो रहे हैं ना। तो करोला और कैलिक्स के लिए क्या चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि उनके नंबर याद रख ले रहे हैं ना। और नंबर में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, कि सबके जैसे याद रख लो कि इनका क्या क्या फेवरेट नंबर जैसे हो रहा है वैसे। तो इस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 रहते हैं, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे 5 रहते हैं। सोलनेसी में भी कैसे रहते हैं, 5 रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, वो यूनाइटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं ना। और यहाँ पे जो लिलियसी हो रहे हैं उसमें कैसे हो गए, 3 रह रहे हैं, और ये भी कैसे रहते हैं यहाँ पे, यूनाइटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो ये याद रख लो कि 3 5 5, ये 2 5 5 3, तो ऐसे याद रह जाएगा, है ना, कि 2 5 5 और 3, लास्ट वाले दोनों कैसे हो गए, यूनाइटेड हो गए ये दोनों, और ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पर, सिंगल हो गए, है ना। अगली चीज इसमें क्या चीज याद रख लो, इनकी ओरी याद रख लो। तो ओरी कैसी हो रही है यहाँ पे, ओरी में सबकी सब में कैसी हो रही है यहाँ पे, सुपीरियर प्रेजेंट है ना। तो वो कैसी हो रही है, सुपीरियर ओरी है ना। ये सबके अंदर में क्या होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, है ना। तो ये सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है, सारे के सारे के अंदर में। ठीक है, अब दूसरी चीज, ब्रेसिकेसी के अंदर में यहाँ पे नंबर उसके डिसाइड नहीं होते कि कितने इसके अंदर में ओरी प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। अगली चीज यहाँ पर क्या आ रहा है, फेबियसी। तो फेबियसी में क्या रहती है, एक ही ओरी प्रेजेंट रहती है, तो इसको ये ऐसे अभी बना के रख लो। दूसरी चीज क्या आ रही थी यहाँ पे, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में कैसे रहती है, यहाँ पे 2 ओरी प्रेजेंट रहती है, और वो दोनों ही कैसे रहती है, यूनाइटेड रहती है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तीसरा क्या चीज आ रहा है यहाँ पे, लीलियसी। तो लीलियसी में कितनी होती है, 3 होती है, और वो भी कैसी होती है, यूनाइटेड होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये चीज याद कर लो, है ना। अब इसको इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज ये आ रही है कि यहाँ पर ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी हमको कितनी चीजें पढ़ना है ना। तो क्या चीज हो रही है, यहाँ से ये ब्रेसिक एसी को बस इधर में छोड़ दो, इसको अलग कर दो, इसकी हमको उतनी जरूरत नहीं है। अब बचे क्या, सिर्फ ये 3 भर बचे हुए, और इन 3 को भर हमको याद रखना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 चीजें, 5 चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी कि उनके पुष्प सूत्रों में ये 5 चीजें आई रही है ना। तो अगर ये 5 चीजें आ रही है, इससे रिलेटेड अगर कोई पुष्प सूत्र अगर दे दिया, उसने पूछा कि ये इस चीज का है, और तुमको अगर एग्जाम्पल बताइए, उसने पूछ लिया कोई पुष्प सूत्र दे दिया और बोला किस कुल का है, तो यहाँ से ये आसानी से बन जाएगा। इतना इतना ठीक है, इतना ठीक है। बोलो बेटा, वैशाली। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, अब ये क्या चीज दिख रही है, बता। ये क्या है, किस चीज प्याज। का पौधा है। प्याज। हम्म
प्याज का है ना। अब उसमें यहाँ पे थोड़ा सा उसके डायग्राम पे ध्यान दे दो, तो यहाँ पर क्या रहता है, प्याज के अंदर में क्या रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे फूल प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और उसके अंदर भी क्या चीज हो रही है, अब ये जो फ्लावर प्रेजेंट है उसमें यहाँ पर देखो, यहाँ क्या चीज हो रही है, अलग अलग चीजें उसके अंदर में, जैसे फिलामेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है, उसके अंदर में एंथर है, फिर ओरिया है ना। और नीचे साइड में ये पेडिकल हो गया था, और ये पेडिकल कौन सा पेडिकल है, यहाँ पे जो फ्लावर पेडिकल हो रहा है ना। मेन उसका जो अगर हम देखें तो क्या है, ये पेडिकल हो रहा है ना यहाँ पे, कि वो जो मेन बॉडी है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ वाला ये दूसरा हो गया। और यहाँ पर ये क्या चीज रह रही है, फिलामेंट कनेक्टिव। बाकी सारा डायग्राम कैसा है, जैसे हमने फ्लावर का एक स्टैंडर्ड डायग्राम पढ़ा था, वो सारी चीजें इसके अंदर में प्रेजेंट हो रही है ना। अब बारी आती है उसके पुष्प सूत्र की, है ना, कि उसके पहले डायग्राम की, है ना। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या चीज हो रही है, हम यहाँ पे अलग अलग चीजों को अलग अलग से डिनोट कर रहे थे, है ना। तो हम अलग अलग चीजों से यहाँ पे डिनोट कर रहे थे। तो सबसे पहले ये कैसा है, यहाँ पे कैसा है, जैसे उसका उसका पुष्प सूत्र यहाँ पे नहीं है ना, पुष्प सूत्र लिख देता हूँ। क्या चीज हो रही है इसके पुष्प सूत्र में, यहाँ पे ये हो गया 22। फिर कैसा है ये, 22 है, क्योंकि एक ही फूल के ऊपर में क्या चीज हो गई थी, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है ना, ये स्टेमन और ओवरी दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है ना। उसके बाद में क्या चीज आ रही है, यहाँ पे उसमें पीटल पेडिकल प्रेजेंट हो रहे थे ना। तो कितने हो रहे थे वो, 3 हो रहे थे, है ना। 6 हो रहे थे, मतलब कैसे हो रहे थे, 3+3 हो रहे थे, है ना। 3+3 हो रहे थे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है ना। तो एंथर को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए से कर रहे थे। और ये भी कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे काउंट करो, 3+3 है ना। लेकिन आपस में वो जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 3+3 और फ्री कर दिए, ये फ्री। लेकिन ये किसके साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, किसके साथ जुड़े हुए, ये परिदल पुंज जो यहाँ पे ये जो क्या बोलना चाहिए, परिदल पुंज है यहाँ पे, पेरिएंथर्स है इनके साथ में। तो ये पेरिएंथर्स के साथ में जुड़े, तो इसको क्या कर रहे हैं, हमने बोला था यहाँ पे जो भी जिसके साथ जुड़ा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर्व से आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन कैसे, यहाँ ये एंथर किसके साथ जुड़े हुए, इस पेरिएंथस के साथ में, है ना। और जितने यहाँ पे पेरिएंथस प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 6 प्रेजेंट हो रहे हैं, तो 6 के साथ में 6 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना। और जो एंथर ये 3m+3+ बोल रहे हैं, अभी हमने बताया था कि क्या चीज हो रही थी, वो फ्री रह रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं डाल रहे थे। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 3+3 फ्री लिख दिया। उसके बाद क्या चीज आ रही है, ओरी की बारी आ रही है। तो ओरी यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पे ओरी देखो कितनी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, कितनी ओरी प्रेजेंट है, बताओ जल्दी, ये कितनी ओरी प्रेजेंट है इसमें, बोलो जल्दी बेटा, तभी मैं लिखूंगा। 6। नहीं बेटा, ये तो ओल दिख रहा है, 6 ओल है, ये 6 व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं। 3। हाँ, 3। क्या चीज हो रही है यहाँ पे, 3 हो रही है ना, ये है 3। और तीनों आपस में कैसी है, तीनों आपस में हो रही है, कैसी है, तीनों आपस में कैसी है, बताओ बेटा, तीनों आपस में कैसी है, जुड़ी हुई है ना, ये अलग अलग कहाँ प्रेजेंट है। तो क्या किया हमने, इसको इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। ये दूसरी चीज, अब ये कहाँ पर है, ओरी क्या है, यहाँ पे देखो पुष्पासन या जो थैलमस है उससे कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट थी, है ना। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है सारी चीजों से। यहाँ पे तो ओरी क्या हो रही है, जो यहाँ पे कैलिक्स और जो करोला प्रेजेंट हो रहे हैं उससे भी क्या हो रही है, ऊपर प्रेजेंट है। तो क्या चीज होगी, सुपीरियर है ना। ओरी कैसी है, सुपीरियर है। तो ये हो गया लिलियसी। दूसरी चीज याद रखो भाई, यहाँ पे अभी हमने बोला था कि लिलियसी कुल में क्या चीज हो रही थी, हर चीज क्या प्रेजेंट हो रही थी, 3। उसका मतलब फेवरेट नंबर के हिसाब से याद रख लो कि लिलियसी कुल में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे उसका 3 कैसा है, फेवरेट नंबर है। और ओरी के लिए याद रख लो कि उसमें क्या चीज हो रही थी, वो सारी चीजें लगभग। और अगर सारी चीजों के लिए याद रखना है तो सारी की सारी चीजें कैसी आपस में जुड़ी हुई, ओरी सब आपस में जुड़ी हुई। यहाँ पे जो एंड्रोसियम प्रेजेंट है वो यहाँ पे, जो एंड्रोसियम है वो भी यहाँ पे किसके साथ में जुड़ा हुआ है, जो परिदलपुंज हो रहे हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, जो पेरिएंथस है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें कैसी है, जुड़ी हुई है। अभी हमने लास्ट टाइम जो सिंबल बनाया था उसमें ऐसे यहाँ पे लास्ट में लिखा था कि उसका फेवरेट नंबर 3 था, उसको ऐसा ब्रैकेट में डाल दिया था, बोला कि ब्रैकेट है मतलब सारी चीजें क्या यूनाइटेड रहती है। यहाँ पे देखो सारी चीजें कैसी हो रही है, यहाँ पे जुड़ी हुई है। अब अगर हम सिंगल सिंगल इसमें सारे इस फूल के अंदर में, एक सेकेंड,
ठीक है। अब हम यहाँ पे लिलियसी कुल में अगर हम यहाँ पे बात करें सारी चीजों की कि क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है। सबसे पहले ये प्याज की बात कर रहे हो, प्याज को भर याद रखो। अब लिलियसी कुल के लिए ज्यादा चीजें याद मत रखो, सबसे पहले प्याज भर याद रखो। ठीक है, अब प्याज याद रखो तो किस जगह पे उगता है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसा पौधा है ये। एक तो इसमें कुछ कैसे है, बहुवर्षीय पौधे हैं, बहुवर्षीय पौधे हैं, कुछ कैसे एक वर्षीय पौधे है ना। बहुवर्षीय जैसे राइजोम हो गया है ना, घिकवार हो गया है ना, ये सब कैसे है यहाँ पे बहुवर्षीय हो गए है ना। कुछ कैसे हो रहे हैं यहाँ पे एक वर्षीय हो गए, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये कैसे है यहाँ पे एक वर्षीय हो गए। इसमें एवेग याद रख लेना, एवेग है ना, एवेग, एवेग और यक्का, ये कैसे है यहाँ पे मतलब झाड़ी वाले पौधे हैं। ये जो प्याज दिख रहा है वो कैसा है, साखी पौधा है। साखी पौधा मतलब इसके अंदर में मतलब ये जो पौधा बन रहा है वो कैसा है, सॉफ्ट है ना। साखी है वो, है ना, मतलब उसमें कोई ऐसे हार्ड बहुत ज्यादा सेलुलोज नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड मटेरियल या उसके अंदर में थोड़ी सी भी यहाँ पे जो द्वितीयक वृद्धि है वो नहीं पाई जाती है ना। और जो बाकी जैसे एवेक बोला हमने, यक्का बोला है ना, इनके अंदर में, या ड्रेसिना, ड्रेसिना को क्या बोलते हैं, ड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं ना, क्योंकि वो झाड़ी जैसा रहता है, उसमें बहुत सारी झाड़ी झाड़ी जैसे दिखाई देता है। तो ये कैसे है, झाड़ी है ना। और कुछ झाड़ी क्यों हो जा रहा है, जैसे प्याज देखो, प्याज को याद करो तो प्याज का जहां हम पे लगा रहे हैं उसको बहुत ज्यादा पानी वगैरह चाहिए होता है ना। लेकिन जब इसी कुल के जब कुछ पौधे जब शुष्क जगह में पाए जाते हैं तो वो झाड़ी में बदल जाते हैं ना। जब वो शुष्क जगह में पाए जाते हैं तो वो तब झाड़ी में बदल जाते हैं ना। तो ये चीज याद रख लेना, है ना। उसके बाद इनकी जड़ें, तो प्याज की जड़ें, यहाँ पे जड़ें कैसे प्रेजेंट थी इसके अंदर में, बताओ। प्याज की जड़ें कैसी दिख रही थी अभी, ये देखो छोटी छोटी। तो किस टाइप की जड़ें हैं इसमें, ये किस टाइप की जड़ें हैं। ऐसी जड़ों को कौन सा टाइप बोलते हैं। मूसला जड़े। बेटा ये मूसला है, सर रेशेदार जड़। रेशेदार रेशेदार तो जड़े। है। हाँ ठीक है, रेशेदार तो है, ठीक है, लेकिन रेशेदार। कैसी है ये, अपस्थानिक जड़ें है। ठीक है, अपस्थानिक में कैसी है ये, रेशेदार जड़ें हो रही है ना, तंतुमय फाइब्रस हो रही है ना, रेशेदार हो रही है, लेकिन कैसी जड़ें है ये, अपस्थानिक जड़ें है ना। उसके बाद तना, तना याद करो, तना इसी के लिए याद करो, तो तना यहाँ पे कैसे रहता है, कैसा है तना, साखित है क्या, नहीं है ना, स्पाइकलेट है क्या, झाड़ी के है। हाँ। झाड़ी। कुछ के अंदर में झाड़िए रहना है, कुछ के अंदर में कैसा रहना है, सीधा रहना, लेकिन साकीय रहना है। साकीय मतलब सॉफ्ट है ज्यादा, उसमें हार्ड सेलुलोज वाली सेलें यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हार्ड या डेड सेलें नहीं बनी, या उसके अंदर में वेस्कुलर बंडल नहीं बन पाए थे, जिसके कारण ये कैसे रहना है, सॉफ्ट रहना है ना। अगली चीज आती है पत्तियां, तो पत्तियां कैसी प्रेजेंट है यहाँ पे, स्तंभीय पत्तियां है ना, लंबी लंबी है, और कैसी है, स्तंभीय, और कैसी प्रेजेंट है ये, एकांतर है, एक ये होगी तो एक इधर हो रही है, फिर एक अगले इसमें हो रही है, एकांतर रहती है, विपरीत रहती है ना। और कैसे है, एक चक्र जैसा भी बना रही, बनाती है एक चक्र जैसा, बनाती है कि नहीं। यस सर। और जो सीरा सर विन्यास रहता है, बनाती हूँ। सीरा विन्यास रहता है वो कैसा रहता है, यहाँ पर जालिकावत सीरा विन्यास रहता है। अभी लंबी है इसलिए ये मत देख समझ जाना कि समांतर हो रहा है ना। तो यहाँ पे कैसा रह रहा है, सीरा विन्यास जालिकावत रहता है। कुछ के अंदर में जैसे यहाँ ये प्याज हो गया, तो इसके अंदर में क्या चीज हो जा रही है, यहाँ पे समांतर हो सकता है ना। और कुछ नहीं, प्याज के अंदर में क्या चीज हो जा रहा है, जालिकावत सीरा विन्यास हो रहा है। जैसे यक्का हो गया तो उसके अंदर में क्या चीज हो जाना है, यहाँ पे समांतर सीरा विन्यास हो जाना है ना। लेकिन जो मेन है वो कैसे दिखाई को देखने को मिलेंगे हमको, इसमें जालिकावत वाले देखने को मिल जाएंगे। फिर इनकी जो पत्तियां रहती है, अधिकतर की पत्तियां कैसे हो रही है, सल्कीय हो जा रही है। सल्कीय मतलब यहाँ पे ये देखो सल्क बना ले रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद, और दूसरी चीज ये स्पाइकलेट हो जा रहा है ना। फिर क्या चीज याद रखना है इसमें, फॉर्मिया याद रखना है, ये लिख लो, फॉर्मिया। फॉर्मिया में क्या चीज हो रही थी, ये न्यूजीलैंड का हम्पी बोलते हैं इसको, न्यूजीलैंड हम्पी, है ना। उसमें क्या याद रखना है, इसकी जो पत्ती रहती है वो 3 मीटर लंबी रहती है, 3 मीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। हम्म ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लावर की, है ना, इसको साफ करते हैं।
इसके अंदर में फ्लावर में हमको क्या क्या चीज याद रखना है ना। तो फ्लावर में क्या चीज हो रहा है, कुछ के अंदर में ये सहपत्र प्रेजेंट रहना है, कुछ के अंदर में सहपत्र नहीं रहना है ना। अगली चीज ये क्या हो रही थी यहाँ पे, त्रिज्या सम्मित हो रहते हैं ना, कि हम एक ही इसको क्या कर रहे थे, हम यहाँ से इसकी जो रेडियस है उसको हम यहाँ से एक्टिनोमॉर्फिक था, तो हम इसको क्या कर रहे थे, यहाँ से इसकी सेंटर तक हम इसको बाहर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं समान समान पार्ट में, है ना। उसकी बात क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, ये जाइगोमॉर्फिक हो रहा था, है ना। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या चीज, कुछ के अंदर में कैसे हो रहे थे जाइगोमॉर्फिक, तो क्या चीज हो रही थी, जैसे जाइगोमॉर्फिक हमने क्या चीज बोली कि एक सेंटर से हम दूसरे सेंटर तक भर उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक में क्या हो रही थी, हम उसको उसके बाहरी जो लेयर है उससे उसके सेंटर तक भर डिवाइड कर पा रहे थे समान वाले इसमें, है ना। अगली चीज आती है इसमें पेरियंथस, तो पेरियंथस में क्या चीज हो रही, अधिकतर के अंदर में कैसे हो रहे थे, 6 प्रेजेंट थे। कितने हो रहे थे, 6 ही प्रेजेंट थे, और 6 के 6 कैसे हो रहे थे, 3-3 के ग्रुप में हो रहे थे ना। हमने अभी बोला था कि 3+3 हो रहा था, तो 3-3 के ग्रुप में हो रहे थे, और ये कैसे हो रहे थे, फ्री थे। ठीक है, ये चीज याद रखना, लिलियसी कुल में जो पेरियंथस रह रहे हैं वो कैसे फ्री है ना। अगली चीज क्या हो रही थी यहाँ पे, वो कैसे थे, वॉल्वेट थे। वॉल्वेट है मतलब क्या चीज हो रही, ये अगले डायग्राम पे जाना पड़ेगा। वॉल्वेट मतलब कोरिस्पर्शी, मतलब पेरियंथस कोरिस्पर्शी हो रहे थे, मतलब क्या चीज हो रहा है, बताओ। उनके दल एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उपस्थित थे। हाँ, कुछ के अंदर में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, जो पेरियंथस है, जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें तो एम्ब्रिकेट्स हो जा रहा है ना। तो एम्ब्रिकेट्स में क्या चीज हो रही है कि यहाँ एक पूरा बाहर है, एक अंदर है, एक पूरा बाहर है, एक वहां पे अंदर है। तो ये कैसे 3-3 के यहाँ पे अल्टरनेट प्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। और कुछ के अंदर में क्या होना है, ये जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये पेरियंथस, ये तो अंदर आ गया, वो क्या रहना है, सिर्फ यहाँ पर ऐसे टच भर रहना है, उसके पास में ऐसे यहाँ से टच भर रहना। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज। अब बारी आती है इसमें एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे जो स्टेमन हो रहा था वो कैसे हो रहे थे, यहाँ पे 3-3 हो रहे थे, है ना। मतलब टोटल कैसे हो रहे थे, 6। अगर हम प्याज की अगर बात करते हैं, अगर स्पेशली प्याज की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं यहाँ पे टोटल 6, और वो भी कैसे है यहाँ पे 3+3 है, और वो भी कैसे है, फ्री है। लेकिन वो इस पेरियंथस के साथ में ये यहाँ पे क्या चीज हो गई, ये अटैच हो गया। ठीक है, तो उनको जुड़ा हुआ बताना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है गायनोसियम, तो गायनोसियम में क्या चीज हो रही थी, हमने बोला था यहाँ पे सबसे मेन चीज तो याद रखना कि ये जो ओरी है वो कैसी थी, यहाँ पे सुपीरियर प्रेजेंट थी। ठीक है, और यहाँ पर भी वो कितनी है, 3 है, और तीनों कैसी है, यहाँ पे जुड़ी हुई है। अगला जो वर्ड याद रखना है, त्रिअंडपी है। त्रिअंडपी है मतलब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ओल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, जो जैसे मान लो 3 जगह पर बन रहा है ना, त्रिअंडपी, 3 कोस्ट यहाँ पे ओरी के अंदर में प्रेजेंट हो रहा है ना। और युक्तांडपी है, युक्तांडपी है मतलब ये हमने जो ब्रैकेट में डाला, मतलब आपस में कैसी है, ये संयुक्त है, युक्तांडपी है। त्रिकोष्ठी है ना, ट्राइलेबुलर है ना। ट्राइलेबुलर मतलब क्या चीज हो रही है, ट्राइलेबुलर मतलब 3 कोस्ट प्रेजेंट हो रहा है ना। ये 3 यहाँ पे ओरी के लिए भी क्या हो रहा है, इसके अंदर में यहाँ पे 3 कोस्ट प्रेजेंट है ना, तो ट्राइलोबुलर हो रही है ना। बिजांड, बिजांडो की संख्या यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, या तो बिजांड क्या होना है, मोर देन 3 होना है। ठीक है, मोर देन यहाँ पे 3 होना है, कि 3 से तो ज्यादा ही रहना है। एक ओरी के अंदर किसी के अंदर में 1 बन रहा है, किसी के अंदर अगर 4 ओरी प्रेजेंट हो गई तो 4 हो जाएंगे, और हो सकता है जैसे यहाँ पर क्या हो गई, ओरी कितनी है, 3 ही प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे दो बिजांड है, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 6 बिजांड हो गए। दो ओरी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, बिजांड कैसे हो गए, 6 हो गए, है ना। अगली चीज क्या हो रही है, ये जो बिजांड हो गया, बिजांड का हमने अगर स्ट्रक्चर देखा था तो कैसा हो रहा था, ये ऐसे यहाँ पे बिजांड प्रेजेंट था, उसमें यहाँ पे ये क्या हो रही थी, इनर इंटीगमेंट थी, बाहर साइड में आउटर इंटीगमेंट थी, और एक क्या आ जा रहा था, ऐसे यहाँ नीचे साइड से फ्यूनिकल आ जा रहा था। तो ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल क्या हो रहा है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या हो रहा था, यहाँ पे ओरी से कनेक्ट हो रहा था। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ये इसको हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे प्लेसेंटा बोल रहा था। तो ये प्लेसेंटा से यहाँ पे अंदर और यहाँ पे ओरी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फ्यूनिकल है, जिससे क्या हो रहा है, इसमें याद रखना, इनमें फ्यूनिकल कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और यहाँ पर ओरी के पास में जहां पर भी बिजांड का फ्यूनिकल जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लेसेंटा प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है, प्लेसेंटा प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है,
इतना ठीक है। अगली चीज, ये कैसे है, एक बीजपत्री है ना। इनमें जो चीज हो रही है वो कैसे हो रहा है यहाँ पे, लिलियेसी कुल, एक को भर याद रखो, लिलियेसी कुल को भर याद रख लो कि लिलियेसी कुल बस कैसा है यहाँ पे, एक बीजपत्री। बाकी के जो हमने 3 देखे थे वहां, वो चीज हम वहां पे मेंशन करना वो हो गए, छूट गई, तो उसको वहां पे मेंशन कर लो। वो जो अभी हमने एक चार्ट बनाया था 4 वाला, है ना, कि लिलियेसी कुल बस कैसा है, जो मोनोकॉट्स है, एक बीजपत्री है, बाकी सब कैसे है, द्विबीजपत्री है। ठीक है, बाकी सब द्विबीजपत्री है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ चीजें याद रख लेना, जैसे एलियम सीपा, पहले तो प्याज का ही नाम याद रखना है ना, एलियम सीपा, है ना, इसको याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या चीज हो रही है, सजावटी पौधों में याद रखना है, सजावटी पौधों के लिए लीली आती है ना, लीलियम बॉलीफेरम, है ना, लीलियम बॉलीफेरम, फिर युक्का ग्लोरियोसा,